दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिप्टो सुपर प्लस में। मैं आपका हर्ष। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और यदि नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक करिए। दोस्तों, मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। प्रॉफिट और लॉस केवल आपकी जिम्मेदारी होगी, मेरी नहीं होगी। मैं आपको कभी निवेश करने के लिए नहीं बोलता हूँ, नहीं बोलूँगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कुछ नया। दोस्तों के लिए कुछ न्यूज़ आ रही है कि बाइनेंस ने जो लिक्विडेशन हुआ है, बाइनेंस ने अपनी गलती मानी है कि लिक्विडेशन हमारी गलती से हुआ है, और ये पैसा जो उनका भी लिक्विडेट हुआ है पैसा, वो पैसे को हम वापस करेंगे। जैसे मान के चलिए किसी का अगर 1 लाख रुपया डूबा हुआ है लिक्विडेशन में, तो लगभग 1,000 रुपये तक उनको वापस किया जाएगा। पर मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, होगा तो नहीं होगा, और इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता, होगा कि नहीं होगा वो मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता। नहीं मैं इस बात का सत्यापन करता हूँ कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बाइनेंस का भी कोई तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है ऐसा कुछ। और ये एक उड़ती हुई खबर है, इसको आप लोग अपने स्तर से सर्च करिएगा और देखिएगा क्या सही है क्या गलत है, और कमेंट में रिप्लाई जरूर करिएगा। दोस्तों, जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उसमें बिटकॉइन का जो प्राइस है लगभग 1,14,000 का चल रहा है, और इथेरियम लगभग 4,000, BNB लगभग $1,370 के रेंज में घूम रहा है। तो दोस्तों, BTC का जो अभी कोई लॉन्ग ना करिएगा, क्योंकि मार्केट अभी भी वोलेटाइल रहेगी, और मार्केट अभी भी गिरने के बहुत सारे चांसेज हैं। BTC अभी गिर के हमको जहाँ तक जो मैंने सर्च किया है कि लगभग 1,12,000, 1,08,000, 1,02,000, 98,000, और अगर 98,000 के रेंज में BTC जाता है तो आपको 80,000 और 75,000 के रेंज में भी BTC मिलेगा। उसी तरीके से इथेरियम यदि $3,600 के नीचे आता है तो आपको 3,400, 3,200, 2,800 और 2,200 तक मिलेगा। और BNB इसी तरीके से $950 तक जाएगा। उसके बाद आपका सीधे 750 और $600। और कोई बहुत बड़ा क्रैश अगर आता है, तो अगर ऐसा नहीं आता है तो जिस तरीके से मार्केट चल रही है उसी तरीके से मार्केट चलेगी। हल्का फुल्का अप और डाउन मार्केट होता रहेगा जब तक BTC 1,19,500 से ऊपर नहीं जाता। दोस्तों, आप बुलिश ना होइएगा, नहीं कोई लॉन्ग की ज़्यादा ट्रेड लीजिएगा, नहीं कोई आप हाई लेवरेज लीजिएगा, क्योंकि सारा खेल लेवरेज का ही है। अभी आपने 10 अक्टूबर की रात को जो आपने देखा एक बहुत बड़ा क्रैश आया, हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश था वो हाई लेवरेज की वजह से ही हुआ, क्योंकि लॉन्ग बहुत ज़्यादा ओपन हो गए थे और शार्ट बहुत कम थे। मार्केट को लिक्विडेट करना था, और ये बहुत पहले से ही प्री प्लान था कि बुल रन आने से पहले ऐसा करना है, लोगों के पैसे को लिक्विडेट करना है। तो उन्होंने ऐसा किया। ये बाइनेंस का, बड़े बड़े वेल्स का, इंस्टीट्यूशंस का ये प्री प्लान था, क्योंकि अगर मार्केट में उनको मार्केट गिरा के आपके कॉइन्स को, आपके टोकन को लो रेंज में खरीदना था, और जब तक वो लो रेंज में खरीदेंगे नहीं, मार्केट को अप नहीं करेंगे। और अभी भी जहाँ तक हमें लगता है कि मार्केट को एक बार और से मैनिपुलेट किया जाएगा। ये कोई टैरिफ की वजह से नहीं हो रहा है कि नहीं टैरिफ लग गया, चाइना पे लग गया तो 100% लग गया तो मार्केट को लिक्विडेट करा दिया गया, मार्केट गिर गई। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। टैरिफ को आप देख रहे हैं कि लगभग 1 साल से यही प्रक्रिया है, 1.5 साल से यही प्रक्रिया। डोनाल्ड ट्रंप साहब आते हैं, हमारे चाचा जी, हर कंट्री पे एक टैरिफ लगा के चले जाते हैं। तो टैरिफ से इतना बड़ा लिक्विडेशन नहीं हुआ आज तक। 19.5 बिलियन, 19 बिलियन के लगभग, माफ़ करिएगा 19 बिलियन, 19.1 बिलियन, इतना बड़ा लिक्विडेशन आज तक नहीं हुआ। कोविड क्रैश में भी नहीं हुआ था, या फिर 2017-18 में भी नहीं हुआ था, और 14 में भी नहीं हुआ था। जो अभी हुआ ये जानबूझ के प्री प्लान किया गया है, और ये बाइनेंस या बड़े बड़े फंड्स के साथ मिलके अपने चाचा जी ने मिलके साथ कराया है। तो अभी आप थोड़ा सा फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहिए, स्पॉट में ही ट्रेड करिए, क्योंकि देखिए 2 चीज़ हुआ है इस समय बाइनेंस की वजह से। बाइनेंस ने 2 चीज़ किया है। एक चीज़ और, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट पे जिसका भी फंड रखा गया था, आप उनका उठा के देखिएगा, मार्केट लगभग 15 से 20% ही क्रैश हुआ है। उनका चार्ट देखिएगा। लेकिन आप सेंट्रलाइज वॉलेट पे जाइएगा, वहाँ देखिएगा 70 से 80%, 90% तक कोई भी कॉइन क्रैश कर गया है, और अभी भी बढ़ा नहीं। लेकिन एक चीज़ आप और भी ध्यान दीजिएगा कि BNB जैसा कॉइन, ऐसा क्या हुआ कि 50 से 60%, 40% तक गिरा, केवल 30% से 40%, और अभी 3 दिन के अंदर अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर हो गया। ऐसा क्या हुआ? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये इनसाइड ट्रेडिंग चल रही है। बाइनेंस बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा, और वो अपना इमेज बचाना चाहता है। क्योंकि अगर
BNB जैसा उसका नेगेटिव टोकन भी क्रैश करके 80% 90% डाउन हो जाता तो बाइनेंस की भी विश्वसनीयता खत्म हो जाती। तो उसको वो बचाने के लिए अंदर से इनसाइडर ट्रेडिंग करा के बाइंग कर रहा है, और आप उसे खेल में ना फंसिएगा। BNB मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा इस समय बाई करने के लिए। बाई करना ना करना वो आपका पर्सनल अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन करिएगा तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अभी देखिए दोस्तों, हुआ क्या है कि जो इस तरह का ट्रिगर हुआ है, मार्केट को जो क्रैश कराई गई है, सबसे पहले आप समझिए हर सिस्टम के पास एक ATL होता है, ऑटो लिक्विडेशन ट्रिगर। होता क्या है कि जब मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश करती है, और कभी कभी होता है कि स्टॉप लॉस भी उनका हिट नहीं होता। स्टॉप लॉस बिना हिट किए मार्केट जब नीचे जाती है, और कोई जब आप बाइनेंस या कोई बड़ा प्लेटफॉर्म आपको पैसा दिया रहता है ट्रेडिंग करने के लिए, जैसे मान लिया आपने $1000 लगाया और 10x का लेवरेज लिया तो $10,000 हुआ। और $10,000 जब लेते हैं तो उसमें 9,000 सिस्टम के होते हैं, 1,000 आपके होते हैं, और मार्केट यदि 10% आपके अपोजिट जाती है तो आपका $1,000 लिक्विडेट हो जाता है, यानी पूरा फंड जीरो हो जाता है। अब उसमें होता क्या है कि जब पूरा फंड जीरो जाता है और स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता है, तो $9,000 डूबने से बचाने के लिए हर सिस्टम के पास एक अपना एक ऑटो ट्रिगर प्लान होता है, और वो मैनुअली करते हैं। मैनुअली करने का मतलब क्या है कि जब वो मार्केट नीचे जाती है तो मैनुअली पूरे जितने कॉइन्स हैं, टोकन्स हैं, सब सिस्टम, वो जो ऑटो ट्रिगर होता है हर कॉइन पे काम करता है। ऑटो मोड पे ले आके पूरे कॉइन को वो लिक्विडेट करा देते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाते हैं। सपोज करिए कोई भी कॉइन $1 की है, मार्केट गिरी 10% गिरी, 0.9 हुआ, 20% गिरी, 0.8 हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा मार्केट तो गिरेगी नहीं एक दिन में, 10%, 15%, 20%, ये बहुत बड़ा क्रैश होता है। लेकिन सपोज करिए अगर उससे भी ज़्यादा मार्केट में गिरती है और लिक्विडिटी नहीं जब होती है, तो और जब सिस्टम उसको स्टॉप लॉस नहीं कर पाता है, और जब किसी भी सिस्टम को लगता है कि अरे ये तो हमारा फंड ही डूब जाएगा जो $9,000 है, तो एकदम वो मार्केट नीचे जाती है। जब पूरा नीचे जाती है तो आपके पूरे फंड को जीरो कर देती है। और जब जीरो करती है तो ये क्या करते हैं कि सपोज करिए कि 0.9 पे किसी का स्टॉप लॉस लगा है और वहाँ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, मार्केट में और प्राइस जब है 0.6 चली गई, यानी 0.3 30 पैसे का वहाँ पे बीच में गैपिंग बना। लेकिन जब वो क्या करते हैं, तुरंत अपने सिस्टम से 0.6 पे 0.5 तक मार्केट गई, वहीं लिक्विडेट कराते हैं, बड़ा सा विप आपको दिखता है, और उसमें सारे के सारे पैसे लोगों को डूब जाते हैं। इससे आपको समझना पड़ेगा और बचना पड़ेगा। फ्यूचर ट्रेड से इसमें बचिए। किसी भी एक्सचेंजर पे आप ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड से बचिए जब तक मार्केट स्टेबल नहीं होती है, ठीक नहीं होती है। बाकी करना ना करना आपका अधिकार है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में हमसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा आपको रिप्लाई करने के लिए। और यदि आप बोलते हैं तो मैं कभी लाइव भी करूंगा डिटेल्स बताने के लिए, समझाने के लिए। दोस्तों जितना भी आपको ट्रेड करना है, जो भी करना है, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा फंड है, जो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर ट्रेडिंग वाला फंड ही आप रखिए अपने एक्सचेंजर्स पे, और बाकी अपना किसी प्राइवेट वॉलेट में रखिए, वहाँ पे अपने फंड को ना छोड़िए, क्योंकि आने वाले वक्त में कभी ऐसा भी हो सकता है ये क्रैश करा के BTC को बहुत नीचे तक ले आए। इतना नीचे तक ले जाएंगे जितना आपने कभी हिस्ट्री में सोचा नहीं होगा। एक बहुत बड़ा क्रैश करा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द आपको 2-3 साल के अंदर, 2 महीने हो सकता है, ये बुल रन के बाद ही आपको देखने को मिल जाएगा बेयर मार्केट में। हर लोग कहते हैं कि अरे ETF आ गया, ETF आ गया, मार्केट क्रैश नहीं करेगी, पर जरूर क्रैश करेगी। ये एकदम ईमानदारी से बता रहा हूँ, आप देखिएगा मार्केट क्रैश करेगी। हो सकता है आपको BTC $20,000 पे भी टच करती हुई दिखेगी, क्योंकि मार्केट को क्रैश करा के लोगों के पैसे को लिक्विडेट करा के लोगों में पैनिक फैला के आपका BTC लेना है, आपके सारे कॉइन को इनसे लेना है, अडॉप्ट करना है। इसीलिए ये लोग मार्केट को क्रैश कराएंगे। और अब देखिए आने वाले समय में, कुछ समय बाद हो सकता है, मे भी पॉसिबल है, एक बुल रन भी आपको देखने को मिलेगा। रीजन क्या है कि सारे लोगों को इन्होंने लिक्विडेट कर दिया। अब मार्केट में बहुत सारे फंड नहीं बचे हैं, उसी फंड का इस्तेमाल करके ये एक ट्रिगर करेंगे बुल रन को। ये हो सकता है बहुत जल्द आपको देखने को मिले, लेकिन जब तक अपने डोनाल्ड ट्रंप चाचा जी हैं वो सही नहीं होते, ये भी देखने को नहीं मिलेगा। तो कृपया करके आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग से बचें, स्पॉट ट्रेडिंग करें। मेरी पर्सनल है, बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और बाइनेंस के भी विश्वसनीयता भी इस समय अब सवालों घेरे में आ गई है। इससे पहले भी FTX को क्रैश कराया गया, बहुत सारे एक्सचेंजर में क्रैश कराया गया, वहाँ मतलब FTX जैसे वो भी एक तरीके से दिवालिया घोषित करा दिया गया, वो भी अडॉप्ट किया गया किसी और के माध्यम से। तो हो सकता है कि जो खिलाड़ी उसमें लगे हैं वही खिलाड़ी इसमें भी खेल कर रहे हैं। नाम लेना ज़रूरी नहीं है, आप नेट पर जाके सर्च करके देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करिएगा। बाकी कोई सवाल हुआ तो आप उनसे पूछ सकते हैं। फ्यूचर ट्रेड करने से बचिए, स्पॉट में ट्रेड करिए, और अपने पूरे कैपिटल का 5% से ज़्यादा कभी भी मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि अभी
मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है। आप देख सकते हैं कि हमारी टोटल मार्केट कैप ही 4 ट्रिलियन के आसपास है। ऐसे बड़े वेल्स कभी भी आसानी से जिधर चाहें उधर मोड़ सकते हैं। तो बहुत कुछ है बताने के लिए, वीडियो लंबी हो रही है तो इसी के लिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा और टेक केयर, गुड बाय।